आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक दवाखाने में जो पिछली 3 पीढ़ियों से इस क्षेत्र की सेवा करता आया है। 1968 में ये दुर्गा दवाखाना के नाम से स्टार्ट किया गया एक दवाखाना जो उस वक्त वैद्य वासुदेव मदान द्वारा शुरू किया गया था। उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया उनके पुत्र परवीन मदान ने, और आज इस दवाखाना की कमान संभाले हुए हैं डॉक्टर शारंग मदान। चलिए मिलवाते हैं आपको यंग, एनर्जेटिक और वेल क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से। माना जा रहा है कि लोगों ने जो आयुर्वेदिक दवाई लेनी शुरू की है या जो काढ़े पी रहे हैं, उसके कारण भारत के अंदर कोरोना भी अपना उतना विकराल रूप नहीं दिखा पाया जितना और देशों में है। तो इस बारे में आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? ये सच है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो कोविड के केसेस हैं उनकी बहुत बड़ी स्पाइक देखी गई। इंडिया में केसेस आ रहे हैं, हो सकता है आगे ज़्यादा भी आएँ, लेकिन हमारे रिकवरी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। मेन रीज़न जो है वो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो होम रेमेडीज़ हम शुरू से ही घर में यूज़ करते आए हैं। नॉर्मल जो हमारे मसालों में घर किचन रेमेडीज़ जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। साथ में जो इंडिया में पर्टिकुलरली जो हमारे कम्युनिटी किचन्स हैं, सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो ये रोल प्ले करते हैं, लोगों को भूखा जो है उनको भी खाना खिला रहे हैं, साथ साथ उनकी सेवा हो रही है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक हेल्थ कंसर्न के हिसाब से। यानी कि जो लोगों ने समाज सेवा की है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने में सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कम्युनिटी किचन जैसे गुरुद्वारों में और इस्कॉन टेम्पल्स में और बाकी मंदिरों में जो खाना बन के लोगों को बट रहा है, उससे भी बहुत हेल्प हो रही है। आज कोरोना के कारण हर घर में काढ़ा पिया जा रहा है। क्या काढ़े पीने को हम कोरोना को भगाने की गारंटी मान सकते हैं? काढ़ा पीने से कोई गारंटी नहीं है कि कोविड ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने जब काढ़ा की जो डिकॉक्शन, जो फार्मूला, जो 4 हर्ब्स उन्होंने डिक्लेयर की हैं, उन्होंने उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि इट्स नॉट अ गारंटी और ये कोई मेडिसिन पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस या ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोविड ठीक हो जाए। ये सिर्फ आपकी रेस्पिरेटरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है उसको हेल्दी रखने के लिए इसको बताया गया है, क्योंकि जो कोविड-19 है वो पर्टिकुलरली जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है और ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि बदलते मौसम में आपके जो हमारे यहाँ पे सर्दी जुकाम या फ्लू के केसेस ज़्यादा आते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है काढ़ा जो है एडवाइस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब, अधिकांश जनता को अब काढ़े से काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। नहीं, ये सही है, उससे अवॉइड किए जा सकती हैं काफ़ी सारी बीमारियाँ जो हैं, उससे अवॉइड की जा सकती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कोविड के लिए कहना कि ये पियेंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बाहर घूम सकता हूँ बिना मास्क या किसी के, तो ऐसा नहीं है। काढ़ा सिर्फ आपकी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो एडवाइस किया गया है। पर्टिकुलरली कोविड के लिए नहीं, सारी डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और बाकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए कहा गया है। कोरोना के अंदर आयुर्वेद किस तरीके से सहायक सिद्ध हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष की गाइडलाइंस इशू करी हैं कोविड के रिगार्डिंग, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दी जानी है। लेकिन वो सिर्फ जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे रिसर्च लेवल पे और डेटा कलेक्ट हो रहा है, जैसे आयुष 64 है और शनशमनी है और बाकी काढ़े हैं उनके ऊपर। जैसे दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल है, तिबिया कॉलेज है, सरिता विहार में हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो है डाटा कलेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। जो पेशेंट्स हैं उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही दी जा रही हैं, जो माइल्ड केसेस हैं सिर्फ उन पर। अगर केसेस सिवियर होते हैं तो उनको जो है सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है। नहीं, जैसा कि हमने कहा कि आज कोरोना महामारी के दौरान हर घर में काढ़ा पिया जा रहा है, क्या इस काढ़े को पीने की कोई लिमिटेशन है, मात्रा है या कोई इसका टाइम बाउंड है? क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो क्या ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन के तहत लिया जाना चाहिए? बिल्कुल, जो काढ़े की डोसेज है वो 3 ग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एडवाइस की है, आप 2 बार ले सकते हो। लेकिन अगर आप 60 ईयर से ऊपर हो या आपको कोई कार्डियक डिजीज़ है या फिर आप ऑलरेडी जो है हाइपरटेंशन की या कोई और डायबिटिक है या फिर कोई और क्रॉनिक इलनेस की मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बिना पूछे आप कोई भी ऐसे मेडिसिन स्टार्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये एक समस्या, आम समस्या है, शायद आज
90% घरों के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, लगभग लोग 3 महीने से या 4 महीने होने जा रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत चेंज हो गई हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं। तो क्या आयुर्वेद के पास कोई ऐसा नुस्खा है या ऐसा कोई तरीका है कि वो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सके? जो केसेस मैक्सिमम देखने को आए क्लिनिकल लेवल पे, वो या तो गैस्ट्राइटिस, कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स देखने को आए, जिसमें लोगों की गॉल ब्लैडर में दिक्कत आनी शुरू हुई। तो क्योंकि लोगों ने जो है घर पे बैठ के तला हुआ ज़्यादा खाया और ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा बहुत जो है हेर फेर हुई उसकी वजह से। लेकिन हाँ, अगर दिनचर्या का पालन प्रॉपर तरीके से किया जाए, योगा, प्राणायाम और बाकी जो एडवाइस हैं गवर्नमेंट की खाने पीने के रिगार्डिंग भी, उनको फॉलो रेगुलरली किया जाए, तो उससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के अंदर एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है। अब आजकल हर एक किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो ये मिथ्स या ये भ्रांति या ये फ़र्क कितना जायज़ समझते हैं आप आयुर्वेदिक में और एलोपैथी में? ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, सिर्फ जो कोर प्रिंसिपल्स और पैथोलॉजी की स्टडीज़ हैं उनके ऊपर डिफरेंस है कि किस तरह डिजीज़ को समझा जाता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा इसलिए चेंज हो जाता है। बाकी जो पर्टिकुलरली देखा जाए तो आयुर्वेदा या फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन थोड़ा सा स्टैटिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। मतलब जो हमारी कोर संहिताएं हैं या फिर जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें जो भी चीज़ें मेंशन हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो वेल डिफाइंड, वेल डॉक्यूमेंटेड है और विद प्रूफ मेंशन्ड है उसमें। तो टाइम टू टाइम जब भी पैंडेमिक्स या सिचुएशन या फिर कोई और डिजीज़ की, तो ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट से रेफरेंस लिए जाते रहे हैं पहले भी और आगे भी लेते जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि ये आयुर्वेदा से काम नहीं हो रहा है, यानी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे कई सारी मेडिसिन और ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स हैं जिन पे रिसर्च हो रही है। IU-64 जो पहले भी बनाई गई थी मलेरिया के टाइम पे, उसमें फिर से ऐसे दोबारा से उस पर रिसर्च चल रही है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एलोपैथिक में है।